हेलो स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे टिश्यूज जो कि बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर एनाटॉमी सब्जेक्ट का यूनिट फर्स्ट में आता है और ये वीडियो हमारी पार्ट 3 है। इससे पहले हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 डील किया था बहुत अच्छे से नोट्स बना के। अब हम पार्ट 3 देखेंगे जिसमें एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। मसल टिश्यू जो कि टिश्यू का थर्ड टाइप है। The muscle tissue consists of specialized contractile cells. Muscle tissues ऐसे स्पेशल सेल से बन के मिला होता है जो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। There are 3 types of muscle tissue: skeletal tissue, smooth muscle tissue, cardiac tissue. नाम से भी आप कुछ वर्ड्स तो नाम से भी समझ सकते हो कि उसके अंदर क्या होगा। स्केलेटल मतलब स्केलेटन, जो चीज स्केलेटन से अटैच हो। स्मूथ मसल मतलब जो एकदम स्मूथ मसल हो। कार्डियक मतलब हार्ट, तो जो हार्ट से रिलेटेड हो। द फंक्शन ऑफ मसल टिश्यू आर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन एट अल्टरनेट फेज। मसल टिश्यूज का क्या फंक्शन होता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट करती है और रिलैक्स करती है। जैसे हम अपने हैंड को अगर मुट्ठी बांधते हैं तो हमारी मसल्स खींचती हैं, कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, और जब हम अपने हैंड को खोल देते हैं तो वो रिलैक्स हो जाती हैं। यही काम है मसल टिश्यू का। पहला हम टाइप देखेंगे स्केलेटल टिश्यू। ये डायग्राम है स्केलेटल टिश्यू का। दिस इज वॉलंटरी टिश्यू बिकॉज कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन इज अंडर कॉन्शियस कंट्रोल। वॉलंटरी टिश्यूज क्या होता है कि जिसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, हमारी मर्जी से हम उसे चला सकते हैं। जैसे अपने हाथों और पैरों को हिलाना हमारे खुद के कंट्रोल में है। हमको कब अपना हैंड को उठाना है, कब नीचे रखना है, ये हम खुद सोच के करते हैं। द सेल्स आर फाउंड टू बी रफली सिलेंड्रिकल इन शेप एंड मे बी एज लॉन्ग एज 35 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक क्वेश्चन है जो आप लोगों को बताना है कमेंट सेक्शन में कि हमारी बॉडी का सबसे लॉन्गेस्ट मसल कौन सी है। ठीक है, तो जो स्केलेटल टिश्यू होती है वो सिलेंड्रिकल शेप की होती है, लंबी से लंबी भी हो सकती है और ये 35 सेंटीमीटर तक लॉन्ग भी हो सकती है। Itself commonly called the muscle fiber, और इसको मसल फाइबर के नाम से भी जाना जाता है स्केलेटल टिश्यू को। The muscle lies parallel to one another which attach the muscle to bone and skin. जो मसल्स होती हैं वो पैरेलल अरेंज होती हैं, एक के ऊपर एक सीधा सीधा अरेंज होती है, जो कि बोन्स को स्किन से अटैच करके रखता है। सेकेंड टाइप है स्मूथ मसल टिश्यू। ये डायग्राम है स्मूथ मसल का। डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होता है एनाटॉमी में। इट इज ऑल्सो कॉल्ड विसरल टिश्यू। विसरल मतलब विसरा मतलब ऑर्गन, जो कि ऑर्गन में पाया जाता है टिश्यू, इसीलिए इसे विसरल टिश्यू कहा जाता है। स्मूथ मसल्स आर इनवॉलेंट्री मसल बिकॉज इट इज नॉट अंडर कॉन्शियस कंट्रोल। जो स्मूथ मसल होती है वो इनवॉलेंट्री मसल होती है। इनवॉलेंट्री मतलब हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, हम अपनी मर्जी से उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। स्मूथ मसल कहाँ होती है? ऑर्गन्स में होती है, विसरा में होती है। हम लोग खाना खाते हैं तो जब हम लोग खाना नीचे जाता है, स्टमक में जाता है, तो क्या वो हमारे कंट्रोल में होता है? नहीं। स्टमक अपना काम खुद करता है, ओएसोफेगस अपना काम खुद करता है, इंटेस्टाइन अपना काम खुद करता है। वो इनवॉलेंट्री वर्क है, इनवॉलेंट्री प्रोसेस है, हमारा उस पर कंट्रोल नहीं होता। इसीलिए स्मूथ मसल एक इनवॉलेंट्री मसल है। इट इज फाउंड इन वॉल्स ऑफ हॉलो ऑर्गन। ये हॉलो ऑर्गन की वॉल्स में पाया जाता है, जैसे इंटेस्टाइन, स्टमक, लिवर, इन सब में। द सेल्स आर स्पिंडल शेप्ड विथ ओनली वन सेंट्रल न्यूक्लियस। जो इसकी सेल्स होती है वो स्पिंडल शेप की होती हैं और उनके न्यूक्लियस बीच में सेंट्रली लोकेटेड होते हैं, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। ईच सेल हैज वेरी थिन मेम्ब्रेनस कवरिंग। ईच बंडल ऑफ फाइबर फॉर्म शीट्स ऑफ मसल। हर एक सेल में बहुत ही थिन मेम्ब्रेनस कवरिंग होती है और ये सारे मिल के जुड़ के मसल्स की शीट्स बनाते हैं। देन थर्ड टाइप है कार्डियक मसल। ये है कार्डियक मसल का स्ट्रक्चर। दिस टाइप ऑफ मसल टिश्यू फाउंड एक्सक्लूसिवली इन द वॉल्स ऑफ हार्ट। कार्डियक मसल सिर्फ हार्ट में पाई जाती हैं, इसीलिए इनका नाम भी है कार्डियक मसल। दे आर नॉट अंडर कॉन्शियस कंट्रोल, सो दे आर ऑल्सो एन इनवॉलेंट्री मसल। जैसे कि स्मूथ मसल होती है इनवॉलेंट्री, वैसे ही कार्डियक मसल होती है इनवॉलेंट्री। हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, हम अपने हार्ट को कंट्रोल नहीं कर सकते। वो जब चाहे जितना बीट करे, वो जब चाहे जितना स्लो करे, लेकिन हम अपने दिमाग से उसे कंट्रोल नहीं कर सकते, हम उसे सोच के कंट्रोल नहीं कर सकते। ईच फाइबर हैज अ न्यूक्लियस एंड वन और मोर ब्रांचेस।
हर एक सेल में एक न्यूक्लियस होता है और उसकी ब्रांचेस निकली होती हैं, जैसे कि आप फिगर में देख सकते हो, जैसे कि वो कोई पेड़ का तना हो। दे हैव थिकर एंड डार्कर जॉइंट कॉल्ड इंटरकैलेटेड डिस्क। जैसा कि आप देख सकते हो कि हर एक सेल के बाद यहाँ पे कुछ डार्क लाइनिंग्स दिख रही हैं, इनको क्या कहते हैं, इंटरकैलेटेड डिस्क, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करती हैं हमारे हार्ट में। The end-to-end continuity of cardiac muscle cell has significance in heart contraction. ये जो एंड टू एंड डार्क लाइंस दिख रही हैं, ये एंड टू एंड कनेक्शंस प्रोवाइड कराती हैं सेल और सेल के बीच में, जिसके कारण क्या होता है कि अगर एक जगह से सिग्नल स्टिमुलेट हो रहा है हार्ट में, तो वो इजीली पूरे हार्ट में पहुंच जाता है जल्दी से। और यही यहाँ पे भी लिखा है, a wave of contraction spread from cell to cell across the intercalated disc, which mean that the cell do not need to be stimulated individually. हर एक सेल को अपने आप स्टिमुलेट करने की जरूरत नहीं होती है। अगर सिग्नल कहीं पे स्टार्ट हुआ है एक जगह पे, तो वो अपने आप पूरे हार्ट में पहुंच जाएगा, पूरे हार्ट में स्प्रेड हो जाएगा। और ये क्यों होता है, इंटरकैलेटेड डिस्क के कारण। ये न्यूरल टिश्यू मतलब न्यूरॉन का डायग्राम है। न्यूरॉन क्या होता है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ब्रेन। न्यूरल टिश्यू इज मेड अप ऑफ सेल्स कॉल्ड न्यूरॉन। ईच न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ सेल बॉडी एंड पोजेस वन एक्सॉन एंड मेनी डेंड्राइट। सेल बॉडी क्या होती है, इस एरिया को हम लोग सेल बॉडी कहते हैं। एक्सॉन क्या होता है, एक्सॉन ये पूरा एरिया एक्सॉन कहलाता है। और डेंड्राइट्स क्या होते हैं, ये जो लास्ट में छोटे छोटे बल्ब टाइप के दिखते हैं ना, ब्रांचेस, इनको डेंड्राइट्स कहते हैं। इन्हीं सबसे मिलकर एक न्यूरॉन बना होता है। द न्यूरॉन्स आर ऑफ टू टाइप। दो टाइप के न्यूरॉन होते हैं, एक माइलिनेटेड न्यूरॉन होता है और एक नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन। माइलिनेटेड मतलब कि ये जो माइलिन शीट यहाँ पे आपको दिख रही है एक्सॉन के ऊपर, ये कुछ न्यूरॉन्स में पाया जाता है, उसको कहते हैं माइलिनेटेड न्यूरॉन, और कुछ में नहीं पाया जाता, उसको कहते हैं नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन। तो ये हमने आज कवर किया पूरा टिश्यू टॉपिक, जिसमें हमारी 3 वीडियो बनी थी, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। बहुत ही अच्छे से कवर किया। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। अगर आपको किसी नए टॉपिक में वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम उस पर वीडियो जरूर बनाएंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू लाइक सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।